पिता लालू यादव जी के पुत्र होना, राबड़ी जी का पुत्र होना, अपने स्वास्थ्य मंत्री पूर्व के रह चुके हैं, बहन राज्यसभा में है, भाई अभी विपक्ष का नेता है। इतने बड़े लोगों पर भी यदि झूठा मुकदमा और झूठी धाराएँ लाद दी जा सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि वो छात्र का क्या होगा, हँस रहे जिसका कोई नहीं है सूद लेने वाला। आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जो इन दिनों जेल में हैं और बताया जा रहा है कि कम से कम उन्हें 10 साल से पहले जेल से रिहाई नहीं मिलेगी। इन तमाम बातों पे हम बात करेंगे पटना हाईकोर्ट के वकील शिवनंदन भारती जी से। चलिए जानते हैं कि आखिर तेज प्रताप यादव कब तक रिहा होंगे। सर, सुनने में आ रहा है कि तेज प्रताप यादव जो है 10 साल से पहले उनकी रिहाई नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले तो ये देखना होगा, सवाल 10 साल का नहीं है। जैसे जो इस प्रकरण में जब तेज प्रताप जी धरना स्थल पर गए हैं और वहाँ से जो प्रदर्शन के दौरान घर तक लौटे हैं, सारे चीज़ों का वीडियो क्लिप है। वो हज़ारों मीडिया के सामने वो गए हैं। उस मीडिया कर्मी का जो वीडियो देखिएगा, कहीं ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि वो लाठी चलाए हो, डंडा चलाए हों या किसी व्यक्ति को वो पुलिस को मारे हों। 109 जो सेक्शन है वो बेसिकली लगता है कि जब किसी व्यक्ति पर आप जानलेवा हमला करते हैं, यानी जान मारने की नीयत से जब किसी व्यक्ति पर हमला होता है तो धारा 109 लगता है। इस पूरे प्रकरण में जब आप जाएँगे तो देखेंगे तो कहीं इस तरह का रिकॉर्ड पर तो है नहीं। तो जब तेज प्रताप जी जो स्वयं एक उनके माता-पिता लालू यादव जी के पुत्र होना, राबड़ी जी का पुत्र होना, अपने स्वास्थ्य मंत्री पूर्व के रह चुके हैं, बहन राज्यसभा में है, भाई अभी विपक्ष का नेता है। इतने बड़े लोगों पर भी यदि झूठा मुकदमा और झूठी धाराएँ लाद दी जा सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि वो छात्र का क्या होगा, हँस रहे जिसका कोई नहीं है सूद लेने वाला है। तेज प्रताप जी, तेजस्वी जी, लालू जी को हज़ारों लोग, लाखों लोग उनको बचाने के लिए तैयार हो सकते हैं, आ सकते हैं उनके एक आह्वान पर। लेकिन इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो लोग आम जनता है, आम छात्र वो कितना प्रताड़ित महसूस कर रहा है, नंबर 1। नंबर सेकंड, आप जो कह रहे हैं कि कितने दिनों में छूटेगा, तो वो इसमें जब कोई भी व्यक्ति पर 109 धारा लग जाता है, तो उसको छूटने में चूँकि मजिस्ट्रेट इसमें प्रायः बेल देते नहीं हैं, सेशन न्यायालय में जाएगा, वो डायरी माँग करेंगे, फिर डायरी सब आते-आते 15-20 दिन का वक़्त मिनिमम लग ही जाता है, 2 सप्ताह तो लग ही जाएगा। तो 15-20 दिन का कम से कम मिनिमम पीरियड उनको लगेगा। अगर वहाँ नहीं दिया सेशन, अगर हाई कोर्ट तक आना पड़ गया तो फिर 1 डेढ़ महीना लग जाएगा। तो ये सब प्रोसेस है, उनको थोड़ा-सा वक़्त तेज प्रताप यादव पे हिंसा उकसाने का भी आरोप लगाया जा रहा है। वही तो हम कह रहे कि हिंसात्मक कोई भाषण दे रहे कि मार दो, पुलिस जहाँ देखे उनको ही खत्म करो, आंदोलन था उसमें जा रहे थे वो। जी। तो सरकार के खिलाफ बोलना कोई अपराध नहीं है। हाँ, पुलिस को कह देते कि जितना पुलिस है मारो, पुलिस को हत्या कर दो, तब ये कहते कि हिंसा भड़काने वाली बात थी। तो वो चीज़ का कहीं पर वो अभी जो प्रथम दृष्टया जितना भी सबूत है उसमें वो दिख नहीं रहा है। तो यही तो चीज़ें हैं कि जो सरकार है, पुलिस है, उनके पास शक्तियाँ होती है तो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। तो वो दिख रहा है, ये आज का बात नहीं, बर्बरतापूर्ण जो लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद ही तो आक्रोश भड़का। जी। तो ये चीज़ें अपने आप में बहुत अलग तरह का चीज़ दिख रहा है। पुलिस उनको डिटेन करती है लेकिन फिर कुछ देर बाद उनको छोड़ भी देती है और फिर रात के 12 बजे अचानक से गिरफ्तार करना, ये मतलब कहाँ तक? ये सवाल उस टाइम में ये पूरा चर्चा में आ गया कि जब आप डिटेन करके फिर से शाम में गिरफ्तार करना, तो जब एक बयान उन्होंने दिया कि कॉकरोच जनता पार्टी का बिहार में अब चाह रहे हैं स्वागत करें, तो पॉलिटिकल बयान आया, उनके कई महीने निकाले जाने लगे, कहीं दबाव में ना आ जाए, सरकार पर प्रेशर न बनने लगे। तो ये सब भी एक वजह हो सकती है, पर ये समझिए कि राजनीतिक कारण भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस केस में। उन पे सरकारी सामान को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया जा रहा है। ये सब तो आरोप लगाया गया है जो एफआईआर में, लेकिन ये साबित करना थोड़ा कठिन होगा। तो इसमें कितना भी इल्ज़ाम लगा दे, अब वो 15-20 दिन के बाद सेशन न्यायालय में जब भी वो मामला फाइनल ये होगा वो प्रदर्शन के दौरान काफी छात्र को डिटेन किया गया है जिनको अभी तक छोड़ा भी नहीं गया है, इस पे क्या कहें? देखिए, सरकार के साथ समझौता ही यही हुआ था कॉकरोच जनता पार्टी का कि वो जितना भी केस हुआ है आंदोलन के दौरान उनका वापस लिया जाएगा, लेकिन सरकार इस चीज़ को लागू नहीं करवा पाई। वो एक कहते हैं ना कि छला गया वहाँ पर, वो ठगा गए जो आंदोलनकारी थे, क्योंकि वो एक इमीडिएटली तो कह दिया कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन लोग को वहाँ से कैसे इस बात की घोषणा करने की क्या ज़रूरत थी। वो लोग आते,
धरना स्थल पर जंतर मंतर पर पब्लिक का ओपिनियन लेते कि क्या करना चाहिए, 5-10 आदमी का भी व्यू लेना चाहिए, क्योंकि ये 5 व्यक्ति का ही आंदोलन नहीं था। आंदोलन उनके हाथ से निकल के अब लाखों लोगों के जनभावनाओं से जुड़ गया था। लेकिन ये आंदोलन में जो है सो वहीं से घोषणा हो जाता है कि वो कहवा दिया कि बोलो कि अभी तत्काल प्रभाव से आंदोलन खत्म हो रहा है। अरे भाई, आप ये क्यों निकाला कि तत्काल प्रभाव से जितना केस हुआ वापस हो जाए, जितना भी थाना पर बैठा के रखा गया उनको रिहा कर दिया जाए, ये करवा लेना चाहिए था। तब जाके इस्तीफा के साथ-साथ ये भी करवा लेते, तब बच जाता। तो इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन प्रतिशोध की भावना में न जाने कितने छात्रों को जेल भेज दिया। तो ये चीज़ें जो है सो बहुत मायने रखती है इस चीज़ में। तेज प्रताप की गिरफ्तारी को लेके बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी से सवाल पूछा गया तो वो कहते हैं कि तेज प्रताप यादव छात्र थोड़ी है। छात्र का सवाल यही चीज़ें है ना कि सरकार ने कहा है कि छात्रों का बात कहीं ना बोला कि जो भी आंदोलन के दौरान केस हुआ सब वापस होगा। ये छात्र की बात, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। सरकार और मनोज तिवारी जी का बयान का कोई महत्व नहीं रखता है। जो सरकार की तरफ से अधिकृत बयान आया उसमें बोले कि आंदोलन के दौरान जो केस हुआ है वो वापस होगा। और उसमें कोई भी यदि अभिभावक है, क्या वोट छात्र ही देते हैं, कोई गार्जियन पर केस हुआ तो वापस नहीं होना चाहिए। तो ये कहाँ का है कि छात्र पर, और जो छात्र पर केस हुआ उसको जो जेल भेजें उस पर क्या जवाब है? वो कहेंगे आतंकवादी हैं और असामाजिक तत्व हैं, ये कह के पल्ला झाड़ रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, तो सरकार का अपना इंटरप्रिटेशन होता है। तो जिन छात्रों को डिटेन किया गया है, पुलिस हिरासत में ली है, क्या उनके तरफ मतलब उनके भी जो पेरेंट्स हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं छुड़वाने का, तो क्या आगे क्या की जाएगी? अभी तो मैंने कहा है कि पूरे बिहार में, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे बिहार में कोई भी लोग हैं तो जिनको कहीं पर कोई मुसीबत हो रहा है आंदोलन में, तो बिना पैसे का आप हमसे संपर्क करिए, सभी का बेल होगा, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एफआईआर को भी निरस्त कराएँगे हाई कोर्ट से, और उन लोगों को कोई पैसा नहीं, ज़रूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट तक हम, जो हमारी लीगल टीम है, वो जो 42 लड़कों का जो हमारा टीम है एडवोकेटों का, हम लोग सभी लोग एक साथ एक स्वर में खड़े हैं छात्रों के साथ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पटना हाईकोर्ट के जो वकील हैं वो छात्रों के लिए भी खड़े हैं और तेज प्रताप यादव के मामले में कह रहे हैं कि कम से कम 15 दिन या फिर उनसे कम ही में उनकी रिहाई हो जाएगी। अब इन तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे मगही न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।